वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वार्नर मीडिया और एनबीसी यूनिवर्सल के अपकमिंग अपफ्रंट मीटिंग के ऊपर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रेजेंटेशन के क्या प्लान है। और गाइज, एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के डेब्यू को लेकर जेफ हार्डी ने काफी बड़ा खुलासा किया है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। और गाइज, एईडब्ल्यू के एक सुपरस्टार ने दावा कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू का पहला ब्लैक चैंपियन बनेगा। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न को लेकर एरिक ब्रिस्कॉफ ने एईडब्ल्यू और सीएम पंक इन दोनों को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। वेल गाइज, अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के अपकमिंग अपफ्रंट मीटिंग की। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू की। तो गाइज, इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू इन दोनों के ही नेटवर्क पार्टनर प्रमोशन एनबीसी यूनिवर्सल और वार्नर मीडिया, ये दोनों अपना अपफ्रंट मीटिंग करने वाले हैं, जहां पर इस अपफ्रंट मीटिंग के ऊपर काफी सारे एडवर्टाइजमेंट को लेकर डिस्कशन होगी। और गाइज, यहाँ पर एनबीसी यूनिवर्सल के अपफ्रंट मीटिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू को और एनबीसी यूनिवर्सल के इस मीटिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू उनके टॉप रेसलर्स को भी भेजने वाली है, जो डब्ल्यूडब्ल्यू को अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और गाइज, यहाँ पर मेजर ने बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस बार इस मीटिंग के अंदर उनके कंपनी को स्पोर्ट कैटेगरी में डालने वाली है, जो कि मेरे लिए उन्हों के लिए काफी ज्यादा फनी है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू का हमेशा से ही ये दावा करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्पोर्ट नहीं बल्कि स्पोर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है। और गाइज, यहाँ पर अब जबकि एडवर्टाइजमेंट की बारी आई है, तो गाइज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी दोगलापंती दिखाते हुए कंपनी को स्पोर्ट कैटेगरी में डाला है, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिले। बट अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के एडवर्टाइजमेंट की, तो गाइज यहाँ पर डिस्कवरी नेटवर्क के अपफ्रंट के ऊपर एईडब्ल्यू को वार्नर मीडिया भी स्पोर्ट कैटेगरी में अनवील करने वाली है। और गाइज, यहाँ वार्नर मीडिया की तरफ से एईडब्ल्यू को भी डब्ल्यूडब्ल्यू की तरह स्पोर्ट कैटेगरी में दिखाया जाने वाला है। और गाइज, यहाँ पर वार्नर मीडिया पूरी कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजर सेलेक्ट करे। और गाइज, यहाँ पर अगर एईडब्ल्यू को ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलती गए तो गाइज एईडब्ल्यू के अगले टीवी डील के ऊपर एईडब्ल्यू को बहुत ही ज्यादा पैसा मिल सकता है। वेल गाइज, देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के इस अपफ्रंट मीटिंग के ऊपर ये दोनों कंपनी अपने आप को कैसे, एडवर्टाइजर्स इन दोनों में से किस कंपनी से ज्यादा खुश होते गए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार जेफ हार्डी की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर जेफ हार्डी की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जेफ हार्डी ने एईडब्ल्यू में उनके वीलो कैरेक्टर के डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर जेफ हार्डी ने बताया है कि जेफ हार्डी के टीएनए करियर के अंदर जेफ हार्डी का वीलो कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर था। और गाइज, यहाँ पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर भी जेफ हार्डी उनके वीलो कैरेक्टर को लाना चाहेंगे। बट गाइज, अगर एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी का वीलो कैरेक्टर आता है तो गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जेफ हार्डी एईडब्ल्यू में हाउस ऑफ ब्लैक को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि गाइज, अगर आपने जेफ हार्डी के वीलो कैरेक्टर को देखा है तो गाइज आप सब लोग को मालूम होगा जेफ हार्डी का वीलो कैरेक्टर हाउस ऑफ ब्लैक से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। बट गाइज, यहाँ पर जेफ हार्डी ने यह दावा किया है कि अगर वो एईडब्ल्यू में उनके वीलो कैरेक्टर को लाएंगे तो गाइज एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी का वीलो कैरेक्टर हाउस ऑफ ब्लैक के साथ ना मिलके बल्कि अकेले काम करेगा। वेल गाइज, देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि जेफ हार्डी सच में एईडब्ल्यू में वीलो कैरेक्टर को लाते हैं या नहीं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया है कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के टिकट के सेल जाने के बाद मात्र 40 मिनट में ये पेपर व्यू सोल्ड आउट हो चुका था। बट गाइज, यहाँ पर इस पेपर व्यू के 14,000 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद अब एईडब्ल्यू ने इस पेपर व्यू को लेकर काफी सारे नए टिकट को जनरेट किए हैं। और गाइज, एईडब्ल्यू के प्रोडक्शन को चेंज करते हुए एईडब्ल्यू ने इस शो के लिए करीबन 1000 टिकट को बढ़ा दिया है, जहां पर अब एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 15,123 है, जहां पर इन 15,123 टिकट में से एईडब्ल्यू ने 15,064 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज, अब इस शो के लिए मात्र 60 टिकट सोल्ड आउट होना बाकी गए। वेल गाइज, देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि फॉरबिडन डोर के टिकट के हाई डिमांड के बाद
क्या AEW आगे भी इस शो की कैपेसिटी भी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर AEW चाहे तो यूनाइटेड सेंटर के अंदर 2000 और टिकट बेच सकती है। और गाइज AEW फॉरबिडन डोर की ओवरऑल कैपेसिटी AEW 18,000 तक ले जा सकती है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है AEW के फॉरबिडन डोर के टिकट सेल को बढ़ाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स की। बल्कि अगर बात करें यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स की, तो गाइज इस हफ्ते पावर हाउस हॉब्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके पहले ब्लैक अफ्रीकन चैंपियन होने को लेकर बात की गई, जहां पर पावर हाउस हॉब्स ने यह दावा किया है कि पावर हाउस हॉब्स AEW के अंदर पहले ब्लैक अफ्रीकन TNT चैंपियन बनेंगे। और गाइज यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स का यह दावा करना है कि आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर वो AEW में गारंटेड चैंपियन बनने वाले गए। और गाइज उनके AEW में चैंपियन बनने के बाद वो AEW में एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, जहां पर पावर हाउस हॉब्स AEW के वो पहले अफ्रीकन रेसलर बनेंगे जो AEW में चैंपियन बना है। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW पावर हाउस हॉब्स को चैंपियन बनाती है या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर एरिक बिस्कॉफ की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया है कि AEW सुपरस्टार CM पंक और एरिक बिस्कॉफ के बीच में पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और गाइस टोनी खान और एरिक बिस्कॉफ के कंट्रोवर्सी के बाद अब एरिक बिस्कॉफ ने CM पंक पर हमला बोल दिया है, जहां पर आज से करीबन कुछ दिनों पहले जब एरिक बिस्कॉफ ने AEW को क्रिटिसाइज किया था, तो गाइस यहां पर CM पंक के इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि फैंस को एरिक बिस्कॉफ की बात सुनने की जरूरत नहीं गई। और गाइस यहां पर CM पंक ने AEW के फैंस से ये कहा था कि एरिक बिस्कॉफ एक बुढ़े आदमी गए जिनको रेसलिंग की अब उतनी नॉलेज नहीं गए। और गाइस इसीलिए फैंस को एरिक बिस्कॉफ की बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। और गाइस यहां पर CM पंक के ऐसा कहने के बाद अब एरिक बिस्कॉफ CM पंक पर काफी ज्यादा भड़क चुके गए, जहां पर एरिक बिस्कॉफ के लास्ट इंटरव्यू के अंदर एरिक बिस्कॉफ ने CM पंक के MMA करियर को मॉक करते हुए CM पंक को तरीके से मॉक किया। और एरिक बिस्कॉफ के ऐसा कहने के बाद अब CM पंक ने भी एरिक बिस्कॉफ को मॉक किया है, जहां पर CM पंक ने कहा है कि CM पंक के MMA करियर उनके करियर की एक हाईलाइट है। और गाइस CM पंक को इसमें कोई भी शर्म नहीं गए कि CM पंक का MMA करियर उतना बढ़िया नहीं चला। बट गाइस यहां पर CM पंक के ऐसा कहने के बाद अब एरिक बिस्कॉफ एक बार फिर से भड़क चुके गए। और गाइस इस बार एरिक बिस्कॉफ ने उनके हद को पार करते हुए CM पंक को AEW बिग फाइनेंशियल फ्लॉप बता दिया है। और गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि AEW का CM पंक को बड़ा पैसा देकर साइन करना AEW कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि गाइस यहां पर CM पंक ने जितने पैसे लेकर AEW के साथ साइन किए हैं, AEW को उतने पैसे अभी तक रिसीव भी नहीं हुए हैं। और गाइस यहां पर एरिक बिस्कॉफ का मानना है कि CM पंक के AEW में आने के बाद ना तो AEW की रेटिंग बढ़ी गई और ना ही AEW के शोज की टिकट सेल। और गाइस CM पंक के AEW में आने से AEW को काफी ज्यादा फाइनेंशियल फ्लॉप हुआ है। और गाइस CM पंक का AEW में आना AEW के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। वेल गाइज, आप सभी एरिक बिस्कॉफ से एग्री करते हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं बात करूं अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइज मैं इस बुढ़े आदमी से बिल्कुल भी एग्री करता हूं, क्योंकि गाइज मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आदमी अब पूरी तरह से सठिया चुका है। और गाइज इसकी बातों पर फैंस को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर CM पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद AEW रेसलिंग को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और गाइज टोनी खान ने भी पर्सनली ये कहा है कि CM पंक को साइन करने के लिए टोनी खान ने जितने पैसे दिए हैं, टोनी खान ऑलरेडी उन पैसों को कमा चुके गए। और गाइज CM पंक AEW के अब तक के सबसे बड़े ड्रॉ हैं। वेल गाइज आप सभी एरिक बिस्कॉफ से एग्री करते हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।